हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एकता राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स के बीच में डिफरेंस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। आज के टाइम पर ना 90 to 95% घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट उसमें से आधे ही हैं जो कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। एंड द ट्रुथ इज, और शुड आई से द बिटर ट्रुथ इज दैट, कि उसमें से आधे ही हैं, मतलब वो जो आधे आ रहे हैं उनमें से भी आधे ही हैं जो सच है। आधे जो है वो फैब्रिकेटेड होते हैं, यानी कि एक स्टोरी होते हैं। और उस चक्कर में ना जो एक्चुअली जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है उनकी आवाज कहीं छुप जाती है, दब जाती है। क्योंकि बात ऐसी है ना कि जिनके घर में सच में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या तो वो फैमिली के इज्जत के शर्म से, या अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते रहे, या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के चक्कर में चुप रह जाते हैं। वो कभी कोर्ट तक आती ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन कोर्ट तक कंप्लेंट ना आने का ये है कि जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अधिकांश औरतों को तो ये पता भी नहीं है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है सिर्फ मारपीट करना। उनके लिए सारी चीजें इतनी नॉर्मल बना दी जाती है ना कि उनको लगता है कि ये तो आम बात है। मतलब उनके साथ जो भी हो रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर बात की जाए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में जो हम सबके मन में होता है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के एंड तक मैं आप सबको ये समझा सकूं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होती, बल्कि इसकी लिमिट बहुत है। So without wasting any more time, let's get straight to the topic. तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो पहली मिसकंसेप्शन है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट तक ही सीमित होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं: इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज एंड फिजिकल अब्यूज। ओके, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा और सिंपल करती हूँ और हम एक एक करके इन चारों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप है इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज। वर्बल या इमोशनल अब्यूज ना एक औरत की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ वर्बल या इमोशनल अब्यूज हो रहा है? अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपके कैरेक्टर को लेकर क्वेश्चन करे, या आपके लुक्स को लेकर बोले कि आपका रंग सांवला है, या आप मोटे हैं या पतले हैं, या आपकी नाक ऐसी है, ऐसा कोई भी कमेंट अगर वो करते हैं तो ये सब इमोशनल वर्बल अब्यूज में आएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी इन-लॉज हैं वो आपको बार बार इस चीज का ताना मारते हैं कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, या मोर प्रिसाइजली आपको बेटा नहीं हो पा रहा है, तो ये सब इमोशनल और वर्बल अब्यूज में आएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको या आपके लव्ड वंस को धमकी दे किसी भी अपनी बात को मनवाने के लिए, मान लीजिए कि दहेज मांगने के लिए आपके मायके में कॉल करके वो आपके मायके वालों को धमकी दे रहे हैं कि इतने पैसे पहुंचा दो नहीं तो हम आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखेंगे या हम उसे हार्म करेंगे, ये सब वर्बल और इमोशनल अब्यूज में आता है। अब जो सेकंड टाइप ऑफ अब्यूज है वो है इकोनॉमिक अब्यूज। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इकोनॉमिकली अब्यूज किया जा रहा है? तो किसी भी वुमेन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अगर कंट्रोल किया जाए, मान लीजिए कि आप जॉब करती हैं और आपकी सैलरी को आपके इन लॉज या आपकी फैमिली आपकी मर्जी के बिना कंट्रोल करना चाहे, या जबरदस्ती आपकी जॉब छुड़ाकर आपको इंडिपेंडेंट होने से रोका जाए, आपको अपने ऊपर जबरदस्ती डिपेंडेंट बनाया जाए, और उसके बाद फिर आपको आपके खर्चे के लिए पैसे ना दिए जाए, या बेसिक नीड आपकी जैसे खाना हो गया, मेडिसिन हो गया, या आपके बच्चों के खर्चे को उठाना हो गया, वो सब ना किया जाएगा, तो ये सब इकोनॉमिक अब्यूज में आता है। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ अब्यूज इज द सेक्सुअल अब्यूज। वैसे तो सेक्सुअल अब्यूज को शादी में या तो इग्नोर कर दिया जाता है या तो उसे जस्टिफाई किया जाता है, बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसे एक बड़ा क्राइम मानता है। किसी भी वुमेन को फोर्सफुली या बिना उसके कंसेंट के उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है तो ये सेक्सुअल अब्यूज में आता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गंदी लैंग्वेज यूज करता है, या अपनी वाइफ को दूसरी लेडीज के साथ उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कंपेयर करता है, या अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को या अपनी वाइफ की बॉडी के किसी भी पार्ट को लेकर वो उसका मजाक बनाता है या उसको टॉन्ट करता है, तो ये सब कुछ सेक्सुअल अब्यूज में आता है। और द फोर्थ काइंड ऑफ अब्यूज इज द फिजिकल अब्यूज। ये बाकी सारे काइंड ऑफ अब्यूज में सबसे कॉमन अब्यूज है। इसमें इंक्लूड होती है मारपीट, या आपने कभी कभी सुना होगा कि इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉ को जला देते हैं या उनको फिजिकली हार्म करते हैं, ये सब फिजिकल वायलेंस में आता है। ये तो बात हो गई फर्स्ट मिसकंसेप्शन की। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मिसकंसेप्शन की।
सो द सेकेंड वन इज कि सिर्फ मैरिड वुमेन ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रिलीफ क्लेम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी विमेन, चाहे वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो, वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है, चाहे वो उसके ससुराल वाले हों या मायके वाले हों। शर्त बस इतनी है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ कर रहा है, यानी कि जो उसे प्रताड़ित कर रहा है, वो उसके साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती हो। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है? तो जब दो लोग या तो पति पत्नी के रिश्ते से या तो खून से जुड़े रिश्तों से या तो लिव इन पार्टनर्स जब एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ऐसे अगर आपका भाई, बहन या आपके फादर, हस्बैंड या इन लॉज आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो डीवी एक्ट के अंदर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउ थर्ड मिसकंसेप्शन इज कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हम सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट रिलीफ मांग सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रिलीफ मांग तो सिर्फ औरत सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट ही रिलीफ मांगे। हर वो इंसान जो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और वो उसके साथ वायलेंस कर रहा है, तो सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है या तो फिजिकल अब्यूज कर रहा है या तो इकोनॉमिक या वर्बल और इमोशनल अब्यूज कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड ही हो, वो उसके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, उसके मदर-फादर भी हो सकते हैं, उसकी सिस्टर हो सकती है या उसका ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये तो बात हो गई कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में। अब क्विकली हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस फाइल करने की बहुत मिनिमल फीस चार्ज होती है, तो आपको फाइनेंशियली डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके बहुत पैसे लगेंगे। कोर्ट की ये ड्यूटी है कि डोमेस्टिक वायलेंस मैटर्स जो होते हैं उनको फास्ट ट्रैक पर चलाएं और जल्दी से जल्दी जो विक्टिम है उसको रिलीफ देने की कोशिश करें। औरतों को लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उन्हें फ्री में एडवाइस भी मिलती है और लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा उन्हें फ्री में एडवोकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कोर्ट में कैसे फाइल होती है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार।